आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे कि जो बाबा साहब की जो प्रतिमा है, भारत का संविधान नाम का जो एक पुस्तक है, संवैधानिक संशोधनों का संक्षिप्त, इसमें आज हमको जो आरक्षण मिला वो बाबा साहब की देन है। आज अगर हमारी घर की महिला अगर आगे घर से निकल के काम कर पा रही, वही बाबा साहब की देन। हमको महाभारत पढ़ने से हमारा जो भी है कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आजकल जगह जगह पुराण पढ़ने में उसमें भी हमें कोई लाभ नहीं है। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संविधान दिवस अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान दिवस अमर रहे, संविधान दिवस अमर रहे। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी, जो आज संविधान निर्माता हैं या संविधान के जो शिल्पकार कहें, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो आज संविधान निर्माता जो है, संविधान दिवस के रूप में यहाँ पर देवभोग में मनाया जा रहा है। हम इस समय जो सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन में खड़े हैं। मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे कि जो बाबा साहब की जो प्रतिमा है, बाबा साहब की प्रतिमा के आगे मोमबत्ती जलाया गया है, उन्हें गुलाल लगाया गया है और जो भारत का संविधान एक पुस्तक है, पुस्तक वहां पर रखी गई है और वहां पर पूजा पाठ किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीकम नागवंशी जी हैं, भारत का संविधान नाम का जो एक पुस्तक है, संवैधानिक संशोधनों का संक्षिप्त, इसमें विवरण समाहित है, उस पुस्तक को पकड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक युवा आए हैं, इसमें जिक्र किया गया है कि भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। कुल मिलाकर जो इस तरह की बातें इसमें लिखी गई, एक युवा पकड़ कर आए हैं। भाई आप कहाँ से आए हैं भाई? जी हाँ, मैं डोहल से आया हूँ। आज संविधान दिवस है। संविधान निर्माता डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के जो कि एक महान वीर योद्धा है, जो कि हम इस संविधान की निर्माण किया गया है। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये संविधान के बारे में बहुत यानी कि तात्पर्य हूँ, ताकि ये संविधान को पूरा भारत में लागू किया गया। इससे बहुत ही प्रसन्न है कि भारतवासी सब इसी संविधान को पढ़ के ही जागरूक हो रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए टीकम भैया, चूंकि आप मैनपुर के बिहड़ क्षेत्र से आते हैं और जो आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को आप लोग याद कर रहे हैं, तो उनको याद करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? महोदय जी, सबको नमस्कार, सेवा जोहार। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के संबंध में कुछ बताना चाह रहा हूं कि आज देखिए अपने जो देश में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, सामान्य, समस्त जो भारत देश के जो मूल जो लोग हैं, उनके लिए समाज के विकास हेतु राजनीति विकास, सामाजिक विकास और समस्त समानता, शांति, सुशासन व्यवस्था के लिए जो संविधान निर्माण हुआ है 1947 में, और इसका संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। और मनाने का एक उद्देश्य यह है कि सभी इस देश में समानता, एकता, भाईचारा के रूप में हम लोग मिलजुल कर रहें और अपने देश, अपने समाज, अपने गांव को संवैधानिक कानून के तहत
चलाया जाना चाहिए। यही विश्वास के तहत आज हम लोग संविधान दिवस मनाने आए हैं आपके देवभोग में। ये टिकम नागवंशी थे, तमाम तरह की जो डिटेल है बता रहे थे और बाबा साहब को याद कर रहे थे। एक युवा है हमारे साथ, उमेश डोंगरे जी। डोंगरे जी, बाबा साहब को याद करते हुए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बाबा साहब को मैं नमन करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो भी मैं बोल पा रहा हूँ वह सब बाबा साहब की देन है। क्योंकि आज से 100 साल पहले की बात बताऊं, यहाँ पे बहुत सारी कुरीतियाँ थी जिसको वो जैसे हमको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था, हमको किसी के उच्च वर्ग के घर बैठने का अधिकार नहीं था, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था। और इसके बाबा साहब ने बहुत ही संघर्ष किया। आज 26 यह जो इसका जो निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था उस और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ये। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार, जितने भी हमको अधिकार मिले हैं वो सब बाबा साहब की देन है। इसीलिए हम आज सब इकट्ठे हुए हैं और बाबा साहब को याद करेगा, क्योंकि आज जो भी कार्यक्रम कर पा रहे हैं, बड़े लोगों के साथ बैठ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले पा रहे हैं, उन्होंने वो हमको अधिकार दिया, संविधान वो चीज़ उन्होंने रखा। इसीलिए बाबा साहब को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। उमेश जी, आज चूंकि आप लोग जो संविधान निर्माता हैं, संविधान दिवस यहाँ पर मनाने पहुँचे थे, कुछ लोग अलग अलग ब्लॉक, मैनपुर ब्लॉक से भी कुछ लोग आए हैं, देवभोग से भी कुछ लोग आए हैं, अलग अलग गाँव से लोग पहुँचे हैं। क्या कुछ चर्चा हुई? क्या है, सबका बाबा के प्रति आस्था है, क्योंकि सभी लोग शोषित वर्ग से आते हैं। मैं भी शोषित वर्ग से आता हूँ। पिछले समय हमारे सामने आज हमको जो आरक्षण मिला वो बाबा साहब की देन है। आज अगर हमारी घर की महिला अगर आगे घर से निकल के काम कर पा रही, वो भी बाबा साहब की देन। उन्होंने भी महिलाओं को घर से बाहर निकल काम करने के लिए उन्होंने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। तो आज जो भी है, चाहे छोटे वर्ग के लोग आज अगर नौकरी कर पा रहे हैं या किसी ऑफिस में दफ्तर में काम कर पा रहे हैं या हम किसी बड़े जगहों पर अगर बड़े बड़े सभा में हम बैठ पा रहे हैं, तो बाबा साहब की देन है। इसलिए सब इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए आज सब एकत्रित हुए हम लोग। ये उमेश डोंगरे जी को आप सुन रहे थे, इनका कहना था कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, इसके चलते आज बाकायदा याद कर रहे हैं सभी लोग आकर, जो बाबा साहब के कार्यों को लगातार याद करने की बात उमेश डोंगरे जी कह रहे हैं। हमारे साथ ST/SC मोर्चा के जो ब्लॉक अध्यक्ष धन सिंह मरकाम जी मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। मरकाम जी, बाबा साहब को आप लोग आज याद कर रहे हैं, संविधान निर्माता है, संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं, आज संविधान दिवस है। इस विशेष दिन पर धन सिंह मरकाम जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। आज के दिन 26 नवंबर को बाबा साहेब का संविधान लिखने का उनका कंप्लीट हुआ और 26 जनवरी को लागू किया गया। और ये बाबा साहेब जो संविधान बनाए हैं, ये सिर्फ ST/SC OBC के लिए नहीं है, सभी वर्गों के लिए है। अगर बाबा साहेब चाहते तो ओनली ST/SC को मौका देते, बाकी को नहीं देते। लेकिन बाबा साहब में यह गहरा दिल है कि सबको चाहने वाले हैं। हमारे लिए तो बाबा साहब एक भगवान है। भगवान किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझता, सबको बराबर देखते हैं। उसी प्रकार बाबा साहेब ने भी जितने भी हमारे भारत में अनेक प्रकार के समाज हैं, सबके समाज के लिए समानतरण और समान भाव से देखा, किसी को आगे न पीछे नहीं किया। और बाबा साहेब के लिए ही हम लोग ने बहुत बहुत दूर तक के, जैसे उमेश बाबू बोले कि बाबा साहेब के नाम से हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, वो किसका देन है? बाबा साहेब का देन है। मरकाम जी, ये बताइए, समाज के अलग अलग, मतलब आपके समाज के साथ साथ जो ST/SC समाज के, OBC समाज के भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं। तो बाबा साहब के विचारों को लेकर उनसे क्या चर्चा हुई, आपने क्या बताया उनको? हमने यही बताया कि जैसे अभी OBC समाज के भी आए हैं, क्योंकि एक दो मीटिंग में हम लोगों का जो बाबा साहेब का संविधान का महत्व को समझ गए और वो लोग धीरे धीरे हमारे से जुड़ते जा रहे हैं। हमको महाभारत पढ़ने से हमारा जो भी है कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आजकल जगह जगह पुराण पढ़ने में, उसमें भी हमारा कोई लाभ नहीं है। हम उतने ही समय ये बाबा साहब संविधान को हम पढ़ते हैं,
हमारा भविष्य, हमारा जिंदगी और समाज का सबका कल्याण होगा। धन सिंह जी, आप उम्र में भी काफी अनुभवी हैं और एसटीएससी मोर्चा के आप अध्यक्ष भी हैं। अब आपने जिस तरह कहा, बाबा साहब का पूरा भारत देश बाबा साहब का सम्मान करता है, लेकिन धन सिंह जी, चूंकि ये वोकल टीवी है, एक मीडिया के मंच पर हम बात कर रहे हैं, तो हम महाभारत या पुराण किसी पे भी हम कमेंट्स ना करें, क्योंकि आजकल जानते हैं यदि किसी भी व्यक्ति के किसी भी भावना को ठेस पहुंचेगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आरोप लगा देगा कि नहीं, मीडिया वाले ने ये दिखा दिया। तो किसी के भी धार्मिक भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल, अब मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, बताइए। सही कहना है कि देखो, हम भी जो बोल रहे हैं कि ये भी गलत नहीं है, सही है, क्योंकि आजकल जगह जगह उपासना दुनिया ही कर रहे हैं। लेकिन ये दो शब्द अगर संविधान का पढ़ें और समझें और ज्ञान को अपने दिल में रखें, उसका जिंदगी तक के वो भविष्य उसका भी बन जाएगा और कोई चीज में भी नीचे आने का नौबत नहीं है। आपका कहना है कि भारत के संविधान को सभी को पढ़ना चाहिए। सभी को पढ़ना चाहिए कि एकाएक हमारा इनको नहीं है, ये सबके लिए, हर समाज के लिए संविधान बनाया गया है। ये धन सिंह मरकाम जी को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि बाबा साहब इतने गहरे दिल के थे कि बाबा साहब ने सभी वर्गों के लिए सोचा और भारत का संविधान तैयार किया। ये धन सिंह मरकाम जी को आप सुन रहे थे। हमारे साथ पूर्व प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं अनामो बघेल जी। अनामो बघेल जी, बाबा साहब के विचारों को लेकर क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा देश पहले परतंत्र था, उसके बाद आज़ाद हुआ। तो आज़ाद के पहले हमारा देश को चलाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर जी थे और 26 नवंबर 1949 को उन्होंने इस संविधान को अंगीकृत किया और 1950 को ये संविधान लागू हुआ, जिसमें हमारे देश के जितने 3 अंग हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये सब इस संविधान के निर्माण के अनुरूप कार्य करते हैं। तो ये थे आप अनामो बघेल जी को आप सुन रहे थे। इन्होंने किस तरह संविधान को कब तैयार किया गया, संविधान को कब लिखना शुरू किया गया था, तमाम बातों को लेकर हमने प्रकाश डालने की कोशिश की। एक युवा थे, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। कुल मिलाकर जो संविधान निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर को आज सब आप यहाँ पर आकर याद कर रहे हैं। मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जा रही है और उनके कार्यों की भी सराहना की जा रही है, उनके कार्यों को भी याद किया जा रहा है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जो एसटीएससी मोर्चा के जो अध्यक्ष थे, उनका ये भी कहना था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो देश का जो संविधान लिखा गया है, जो शिल्पकार हैं, उस संविधान को सभी वर्गों को पढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।